हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन हैं। इसे अच्छी तरीके से हमें समझना है और सॉल्व करना है और ध्यान देना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। छोटी छोटी इसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। जितना ये आसान दिखते उतना आसान ये क्वेश्चन होते नहीं है। सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ समझना है। इस बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, इसकी एक सीरीज में मैंने बनाई है जो कि डेली आपको अपडेट मिलेगा। एक वीडियो में पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, उसका नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, देखते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। देखिए क्या बोला, कोई टावर है, उस टावर का जो हाइट है और उस टावर की जो शैडो ग्राउंड के ऊपर फॉल हो रही है, दोनों का रेशियो दिया है √3:1। तो पहले हम बना लेते हैं एक फिगर। ओके, दिस इज व्हाट टावर एंड दिस वन इज द लेंथ ऑफ द शैडो। अब देखिए इसमें आगे क्या बोला, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। अब देखिए जो शैडो फॉर्म करेगा वो सन की वजह से होगा। दिस इज अ सन, सपोज दिस इज सन। ओके, तो ये सन के जो लाइट फॉल होगी टावर के ऊपर, तो ये टावर जो है उसका शैडो जो बनेगा ग्राउंड के ऊपर। दिस वन इज टू बी शैडो ऑफ अ टावर, जिसे हम ए बी से रिप्रेजेंट किया, और ए सी इज सेड टू बी द हाइट ऑफ अ टावर। अब देखिए इसमें रेशियो दिया है। रेशियो मीन्स व्हाट, हाइट टू लेंथ ऑफ द शैडो का रेशियो दिया है। तो इस रेशियो का यूज करके हमें एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाएगा। लेट ओके, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, ले लेते हैं हम ए सी एंड दैट इज इक्वल टू, सपोज एच भी ले सकते हैं तो ए सी ही रहने दी। ओके, एंड लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू क्या है, ए बी है। इट इज ए बी। अब देखिए दोनों का रेशियो दिया है, मतलब देयरफॉर रेशियो ऑफ हाइट एंड लेंथ ऑफ शैडो कितना दिया है, √3:1 दिया है। तो उसे ले लेंगे हम √3/1। तो ये स्टेप लिखने से पहले आपको इसे रेशियो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम रेशियो के फॉर्म में पहले लिखेंगे ए सी इज टू ए बी इज इक्वल टू, कितना रेशियो दिया है, √3:1 दिया है। देन वी convert this ratio into the form of fraction AC upon AB is equal to, ये हो जाएगा √3/1। मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड ये दी है। अब देखिए इसमें ये जो अल्टीट्यूड है, ओके, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ टावर ग्राउंड से कभी भी 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ हम टैन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टैन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ थीटा एंड दिस वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ओके, फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द पॉइंट बी, फ्रॉम द पॉइंट बी हम बोल सकते हैं। तो टैन थीटा क्या होता है, कभी भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या परपेंडिकुलर क्या है, ए सी है अपॉन ए बी है। ओके, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, और ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू हमें पता है √3/1। सो टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √3। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम पता करेंगे, या तो उसकी वैल्यूज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता है। टैन थीटा की वैल्यू जो है, टैन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू है √3 होती है, और यह टैन थीटा √3 है। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फॉर दिस क्वेश्चन इज सेड टू बी 60 डिग्री। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन 2 में क्या दिया पहले समझ लेते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 2 इज, चलिए इसके सारे क्वेश्चंस मैंने नोट करके रखे हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर आर इक्वल, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। देखिए क्या बोला गया है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल। ओके,
देन फाइंड द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, तो क्वेश्चन समझना है, कोई हेमीस्फीयर है, उस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये दो चीजें यहां रिलेटेड दी है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर दिया है। तो डायमीटर उस हेमीस्फीयर की क्या होगी, तो देखिए हेमीस्फीयर इस तरीके से रहता है, दिस इज अ हेमीस्फीयर, ओके, दिस वन इज हेमीस्फीयर, दिस वन इज रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, आर ले लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसका सॉल्यूशन लिखने की। तो हम सबसे पहले कंसीडर लेट आर बी रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, अब गिवन क्या है कि वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर आर इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये दोनों इक्वल दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या आता है, हमें फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर पता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर मतलब यहां टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। जब तक सीए से मेंशन नहीं होगा तब तक सीए से अप्लाई नहीं करना, जब सरफेस एरिया बोला है तो टीएसए की ही बात करेंगे हम। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो रहता है इट इज 3 पाई आर स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब देखिए कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल हो जाएंगे, आर क्यूब जो है क्यूब, इसमें से 2 पार्ट कैंसिल हो जाएंगे आर स्क्वायर से, आर क्यूब मतलब आर स्क्वायर इंटू आर लिया जाएगा। देखिए पाई पाई भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल रहेगा क्या, यहाँ 2/3 आर रह जाएगा इज इक्वल टू 3 रह जाएगा। ओके, तो आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, 3 इधर चला जाएगा तो क्या होगा, 3 इंटू 3 9 एंड 2 डिवीजन में चले जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2 मीन्स 4.5। अब हमें ये पता है कि डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 4.5 करेंगे दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूलेज आपको याद में रखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर दिस। Okay, now question 3 is the number is chosen from at random from the numbers. A number is chosen, a number is chosen at random from the numbers, okay, तो नंबर क्या दिए हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। देखिए टोटल कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स है। ओके ओके, अ नंबर इज चूजन फ्रॉम अ गिवन नंबर, गिवन ग्रुप ऑफ नंबर्स में से एक नंबर हमें चूज करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, find the probability that the number obtained is equal or less than 1। ओके, देखिए क्वेश्चन समझते हैं, जो गिवन ग्रुप ऑफ नंबर्स है उसमें से एक नंबर को हमें सिलेक्ट करना है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है हमें कि फाइंड द नंबर ऑब्टेन इज इक्वल और लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। ओके, लेस देन इक्वल टू 1। एक तो वो एक 1 नंबर से लेस आना चाहिए या तो इक्वल टू 1 आना चाहिए, एक तो लेस चाहिए या तो फिर इक्वल टू 1। तो यहां मुझे दिख रहा है, तो यहाँ जो नंबर्स है यहां से लेके यहां तक के नंबर की वैल्यू एक तो 1 है या तो लेस देन 1 है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम देख लीजिए। इसी में एक एडिशनल क्वेश्चन भी मैं फॉर्म करूंगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है।
तो सबसे पहले s की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे जो सैंपल स्पेस कहलाता है। तो s कितना जो गिवन नंबर है वो s हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, ये s की वैल्यू होगी। अब टोटल नंबर ऑफ टोटल गिवन नंबर्स कितने हो जाएंगे, गिवन नंबर्स इज इक्वल टू कितने नंबर से गिवन 7 हो जाएगा। ओके, उसके बाद इवेंट डिफाइन करना पड़ता है। इवेंट क्या होगा, लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें से जो नंबर हमें मिल रहा है एक तो 1 चाहिए या फिर 1 से लेस चाहिए। तो जो जिसके लिए हमने इवेंट ए डिफाइन किया है, तो ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे नंबर जो कि 1 है या फिर 1 से लेस है। तो ऐसे नंबर क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 और 1। तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे इसमें, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल सच नंबर्स आर 1 2 3 4 5 नंबर्स हो जाएंगे। ओके, अब यहां हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट ए। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा। ओके, तो यहां देखिए ये टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, ओके, और डिवाइड मींस टोटल पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स हम अगर कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि टोटल गिवन नंबर्स कितने हैं, 7 हैं। ओके, सॉरी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 5 है, और टोटल गिवन नंबर्स कितने हैं, 7 है। तो 5/7 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो भी इवेंट वाला पार्ट रहेगा वो न्यूमरेटर में आएगा और जो भी गिवन वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ये चीज अच्छे से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। Now, next question, question number 4. Okay. Question number 4 में क्या दिया है, find the roots of the quadratic equation. Find the roots of quadratic equation. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, √2x² √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो अब देखें ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा फैक्टराइजेशन मेथड यहां हम अप्लाई करेंगे टू फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है और जो कांस्टेंट नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, √2 इंटू कांस्टेंट नंबर क्या है 5√2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 मतलब 10 हो जाएगा। जो भी नंबर आएगा इसके हमें 2 पार्ट्स करने हैं, ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं। देखिए पार्ट्स तो बहुत हो गए इसमें, लेकिन हमें सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट ऐसे 2 पार्ट लेना है जिसका एडिशन, यहाँ जो एडिशन है वो मिडल टर्म आना चाहिए विथ साइन। तो देखिए 5 2 10 हो जाता है, 5 इंटू 2 10 हो जाता है, जो कि हमें ये नंबर मिल रहा है। दोनों का एडिशन जो है 5 + 2 इक्वल टू +7 हमें मिल रहा है, जो कि मिडल टर्म है। तो ये जो गिवन टर्म है मिडल वाला, उसे हम 5 + 2 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहां आ जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसे हम फर्स्ट 2 टर्म को अंडरलाइन करते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म को अंडरलाइन करते हैं और देखते हैं इसमें से कोई कॉमन टर्म निकलता है कि इसमें से मुझे दिख रहा है कि √2 है, 5 है, उसमें से कॉमन नहीं निकलेगा, x² और x, तो x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में रहेगा √2x प्लस 5 प्लस यहां से 2 अगर √2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, यहां से 2 में से √2 बाहर निकल गया, एक √2 रह जाएगा, यहाँ साथ में x रहेगा, ये भी √2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा 5 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों सेम ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं हम, √2x प्लस 5 और इनटू सेकेंड ब्रैकेट में ये x प्लस √2 आ जाएगा, x प्लस √2
इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन है, देयरफॉर राइट हियर आइदर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 को उधर भेज देते तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -5/√2। तो देखिए इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 इरेशनल नंबर है, इसे डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये -5√2/2 हो जाएगा। साथ में इस प्लस √2 को भी उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू -√2 आ जाएगा। देयरफॉर इसके जो रूट्स है, देयरफॉर रूट्स आर, या लिखेंगे हम रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -√2, -5√2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। रूट वाले क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अच्छे से समझ के कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाले में क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। Find how many integers between 200 to 500 are divisible by. Find how many integers between 200 to 500 are divisible by 8, are divisible by 8, 8 से डिविजिबल हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसे स्टार बना के रखना जरूरी, क्योंकि कंफ्यूजन का क्रिएट होता है यहाँ। ओके, इस चीज के ऊपर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है। यहाँ क्या बोला गया है, बिटवीन बोला गया। जब भी बिटवीन वर्ड आएगा मतलब वो दोनों नंबर, जैसे बिटवीन 200 एंड 500 बोला है तो ये 200 और 500 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, इन दोनों के बीच वाले नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बिटवीन जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बिटवीन का मतलब 200 और 500 के बीच में जो नंबर आ रहे उसकी बात की जा रही है। ओके, तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी नंबर्स और हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। अब देखिए हम नंबर्स कैसे पता करेंगे, तो यहाँ सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, 200। 200 को अगर 8 से डिवाइड कर दे, ओके, तो देखते हैं क्या होगा। चलिए 200 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या होगा, 8 2 जा 16, या 4 रह जाएगा 0, 40, 8 5 जा 40। ओके, तो यहां मुझे दिख रहा है कि 200 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 है। ओके, तो हम 200 फर्स्ट नंबर कंसिडर हमें तो नहीं करना है, तो 200 के बाद जो नंबर आएगा जो डिविजिबल बाय 8 रहेगा, तो 200 में कर देंगे +8, मतलब 208 नंबर हो जाएगा। ओके, विच इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 8 हम कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ओके, 208 आएगा। साथ में फिर इसमें 8 ऐड करते जाइए, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे तो 216। ओके, नेक्स्ट ऐड करेंगे तो कितना होगा, 224। इस तरीके से हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा, एपी मिलेगा। ओके, लेकिन साथ में यहां देखिए लास्ट नंबर क्या है, 500। अब ये देखते हैं कि 500 जो है 8 से डिविजिबल है क्या, तो क्या करेंगे हम, 500 लिख लिए, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। ओके, 8 5 जा 40, 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है। 50 में से 48 क्या कितना रहेगा, 20 रहेगा। ओके, अब यहां देखिए 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है। 8 2 जा 16, तो यहां सबसे पहले हमें रिमाइंडर चेक करना है। रिमाइंडर कितना आ गया, 4। 4 तो लेस देन 8 है, और 4 जो 8 के टेबल में भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ जो 8 से अगर 500 के आसपास का नंबर देखिए जो कि डिविजिबल बाय 8 रहेगा, तो ये रिमाइंडर डिसाइड करता है कि वो कौन सा नंबर रहेगा। अब बिटवीन 200 टू 500 बोला है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 500 के पहले आता है और 8 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, इस 500 में से -4 कर देते तो कितना आंसर आएगा, इट इज 496। वो नंबर हो जाएगा लास्ट नंबर
अप टू 500 विच इज डिविजिबल बाय 8। तो इसमें लास्ट नंबर जो हमने फाइंड आउट किया है इट इज नथिंग बट 496। तो ये जो हमारा सीक्वेंस बन गया है ये हो जाएगा हमारा एपी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब एपी फॉर्म होने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ए निकाल लेंगे दैट इज 208। डिफरेंस कितना है इसमें दिख रहा है कि हमने 888 ऐड कर दिया है, तो डी कितना आएगा इसमें 8, और जो लास्ट टर्म है हमारा वो रिप्रेजेंट करेगा ए एन दैट इज 496। अब इसमें बोला कि हाउ मेनी नंबर्स, तो हमें एन की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है। ओके अब आते हैं इसका एपी का फॉर्मूला दैट इज जनरल फॉर्म। क्या होता है एपी का, हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल फॉर्मूला होता है एपी का। ए एन क्या रिप्रेजेंट करता है, लास्ट नंबर, ए फॉर फर्स्ट नंबर, एन मींस टोटल नंबर जितने होंगे सीक्वेंस में या वो, और डी फॉर कॉमन डिफरेंस रहेगा। चलिए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 496 माइनस ए कितना है, इट इज 208 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 8 का। तो चलिए 208 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 496 माइनस 208 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 8। तो यहाँ देखिए आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है 8 से, ओके, और इससे आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। आप पहले सब्सट्रैक्शन करते हैं कितना होगा। ओके तो देखिए 496 है, 208 है, तो 400 में से 200 गया कितना रहेगा, इट इज 296 रहेगा, और साथ में 8 को भी सब्सट्रैक्ट कर दो कितना होगा, ओके 96 में से 6 का 90 288 आ जाएगा यहाँ, 288 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। ये स्टेप आने के बाद आपको करना क्या है, n की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए दोनों टर्म जो है मल्टीप्लीकेशन में, तो 8 को हम इसको डिवीजन में भेज सकते हैं, 288 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए 8 से कैंसिल करते इसे, 8 2 16, 8 3 कितना होगा, 8 3 24 होगा, या तो 4 रह जाता है, और 4 8 48 होगा, तो 8 6 हो जाएगा यह। तो आंसर कितना आएगा 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो प्लस 1 को इधर भेज देंगे हम, तो क्या होगा 36 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 36। तो ऐसे नंबर जो कि 200 और 500 के बीच में है और डिविजिबल बाय 8 है, तो ऐसे नंबर्स कितने आ रहे हैं, इट इज 37। सो n इज इक्वल टू 37। तो ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की रिपीटेडली आस्किंग क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन में लेने जा रही, तो मिस मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।